दूंगा। ये कहते हुए उसने चारों तरफ किसी चीज की तलाश में अपनी नजरें घुमाई। वो अब बस जल्द से जल्द पाताल के इस दरवाजे को बंद कर देना चाहता था। जैसे ही उसकी नजर पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ी, उसने तुरंत वो पत्थर लगाकर सुरंग के सिरे को बंद कर दिया। इसके बाद आकाश ने एक लंबी और गहरी सांस ली और वहीं गार्डन में सुरंग के पास बैठ गया। हालांकि अब उसका मन पहले से कुछ हद तक शांत था, लेकिन अब भी उसके मन में एक अजीब सा इम्बैलेंस था। ये सब सोचते हुए आकाश खुद से बोला, रक्षिता की इस पुरानी हवेली के पास ये सीक्रेट रास्ता आया तो आया कहाँ से? एक के बाद एक कई सवाल इस समय उसके मन में पनप रहे थे। वो खुद से बोला, आखिर पाताल से क्या संबंध है रक्षिता का? कुछ ना कुछ लेना देना तो है। रक्षिता को लेकर अब आकाश के मन में एक अजीब सा शक घर करने लगा। ओह गॉड, इस सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। रक्षिता, अगर तुम सच में इस सब के पीछे निकली तो? ये कहते कहते आकाश जैसे कहीं खो गया। इस समय उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद वो सहसा ही बोल पड़ा, वैसे एक तरीका है, अगर मैं सीधा रक्षिता से इस सब के बारे में पूछ लूं तो शायद मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। इस सब के पीछे रक्षिता है भी या नहीं, ये भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि उसे इस सुरंग के बारे में पता भी है या नहीं। ये सब सोचते हुए आकाश ने रक्षिता के घर के गेट की तरफ कदम बढ़ाए। इस वक्त आकाश के चेहरे पर टेंशन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी नॉर्मल एक्ट करते हुए उसने रक्षिता के घर के दरवाजे को कई बार नॉक किया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो आकाश चीखने लगा, रक्षिता, रक्षिता प्लीज ओपन द डोर। लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस पर आकाश ने दोबारा आवाज लगाते हुए पूछा, रक्षिता आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? और जवाब न मिलने पर आकाश ने अपने आप से कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह से अचानक बिना बताए गायब होना रक्षिता की फितरत नहीं। इसलिए अब आकाश के मन में रक्षिता को लेकर भी टेंशन होने लगी। कहीं रक्षिता भी तो मेरी तरह मरने के लिए पाताल तो नहीं भेज दी गई? रक्षिता कहाँ हो? आकाश ने डरी सहमी आवाज में बुदबुदाया। फिर उसने आव देखा न ताव और रक्षिता को खोजने के लिए उसकी हवेली की खिड़की से कूदकर अंदर गया। पूरी हवेली में हर कमरे में खोजा, लेकिन रक्षिता कहीं भी नहीं थी। आकाश ने घबरा कर रक्षिता को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आकाश का गला किसी अनहोनी के डर से सूखने लगा। क्या करूं? किससे पूछूं? क्या पता अपनी किसी दोस्त के पास हो। उसने ये सोचते हुए तुरंत रक्षिता की बेस्ट फ्रेंड तन्वी को कॉल मिलाया। कॉल पिक होते ही उसने पूछा, हेलो तन्वी, आकाश दिस साइड। इज रक्षिता विद यू? आकाश के इस अचानक सवाल को सुन हैरानी से तन्वी ने कहा, नहीं भाई, वो मेरे साथ क्यों होगी? शायद ऑफिस गई हो, देख लो। वेल, बाकी सब ठीक है ना? तन्वी के इस सवाल पर आकाश ने कहा, तन्वी, रक्षिता इज मिसिंग। ना घर पर है ना फोन उठा रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आकाश की ये बात सुनकर तन्वी शॉक्ड हो गई और फिर खुद को बैलेंस करते हुए बोली, मे बी ऑफिस कोलीग्स के साथ हो। मैं एक बार पता करती हूँ और फिर कॉल बैक करती हूँ। तन्वी की बात का आकाश ने कोई रिप्लाई नहीं किया और कॉल कट कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रक्षिता को कहाँ ढूंढे। आकाश जिस किसी को भी जानता था उसने हर उस जगह पर कॉल करके रक्षिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रक्षिता का कुछ पता नहीं चला। अभी आकाश सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे रक्षिता की हवेली के सामने वाले पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग दिखाई दिया। उसको देखकर आकाश अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर उस बुजुर्ग के करीब जाकर उसने पूछा, बाबा, आपसे एक मदद चाहिए थी। बुजुर्ग ने अपनी कपकपाती लाठी को टेका और आकाश की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए पूछा, हाँ बेटा, बोलो, क्या काम है? आकाश के चेहरे की हवाइयां इस वक्त उड़ी हुई थी। उसने बुजुर्ग से कहा, क्या आपने इस हवेली से किसी को आते जाते देखा? मेरा मतलब है कोई लड़की या कोई और? बाबा ने हैरानी से पूछा। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने किसी को नहीं देखा। बुजुर्ग की बात पर आकाश ने फिर से कहा, बाबा प्लीज दिमाग पर जोर देकर सोचिए। क्या आपने ऐसा कुछ देखा यहाँ पर जो थोड़ा अजीब हो? इस पर बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा,
मैंने नहीं देखा, और वैसे भी मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है कि कुछ भी याद ही नहीं रहता। उस आदमी की बात सुनकर आकाश परेशान होकर बाबा के पास वहीं बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, थोड़ा कोशिश करिए, शायद याद आ जाए। आपकी थोड़ी सी कोशिश मेरा बिगड़ा काम बना देगी बाबा। मैं बहुत परेशानी में हूँ। आकाश की ये बात सुनकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगे और फिर थोड़ी देर बाद सोचते हुए बोले, पूरा तो याद नहीं, हाँ कुछ घंटे पहले की बात है। मैंने किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। वो बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन मैं जब तक बाहर आया तब तक यहाँ कोई था ही नहीं, तो मैंने सोचा मेरा भ्रम होगा। ये बात सुनते ही आकाश की सांस अटक गई। उसने घबरा कर कहा, हो ना हो ये रक्षिता ही होगी। उसने एक बार फिर से बाबा से कहा, थोड़ा और याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपने किसी को देखा भी हो। बाबा के ना कहने पर आकाश सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अपने आप से बोला, अब मैं रक्षिता को ढूंढने किस डायरेक्शन में जाऊं? कहाँ होगी वो इस समय? आकाश को जैसे ही बुजुर्ग ने बताया तो उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। वो घबराकर अपने आप से बोला, हो ना हो इसमें रुद्र का ही हाथ है। उसी ने मुझे कैद किया और वही रक्षिता को यहाँ से लेकर गया है। और फिर आकाश भारी कदमों से वहां से वापस पलटा। इस पर बुजुर्ग ने आकाश से कहा, बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन पुराने मंदिर वाले पंडित जी के पास चले जाओ। उनके पास जादुई शक्ति है। वो बता सकते हैं कि तुम जिसको तलाश रहे हो वो किस दिशा में मिलेगी। वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। वो लगभग 200 साल के होंगे। अपने शास्त्रों की गणना से वो ये बता सकते हैं कि तुम्हारी दोस्त को कौन लेकर गया है, कहाँ लेकर गया है। वो तुम्हारी हर समस्या का हल दे सकते हैं। जैसे ही आकाश ने ये बात सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बुजुर्ग की तरफ भरी हुई आंखों से देखते हुए बोला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। लेकिन ये पंडित जी मिलेंगे कहाँ? आकाश के सवाल पर बूढ़े ने कहा, बच्चे यहाँ से नाक की सीध में 3 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है। सड़क किनारे उसी झोपड़ी में वो पंडित जी रहते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर आकाश के कदम तेजी से उस झोपड़ी की तरफ मुड़ गए। अभी आकाश उस जंगल की तरफ पंडित की कुटिया के लिए तेज कदमों से बढ़ ही रहा था कि अचानक उसने अपने मन में सोचा, इस जमाने में कौन सा विद्वान इस तरह से जंगल में रहेगा। तभी पीछे से बुजुर्ग की तेज आवाज आकाश को सुनाई दी, बेटा बहुत विद्वान है वो, जो भी कहे मान लेना, कोई संदेह नहीं करना। आकाश शॉक्ड रह गया। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई बाबा नहीं थे। एक पल को आकाश घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और अपने आप से कहा, कहीं ये यक्षिणियों की तो कोई चाल नहीं। अभी आकाश सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर किसी ने कॉल किया। मन से परेशान आकाश ने जैसे ही कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से तन्वी की आवाज आई। हेलो आकाश, तन्वी दिस साइड। डरे हुए आकाश ने कहा, हाँ तन्वी बोलो। इस पर तन्वी ने कहा, यार मैंने सब जगह पता किया, रक्षिता के सारे दोस्त, उसकी मॉम, सबसे बात की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है। खैर तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता लगा? तन्वी के इस सवाल पर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए आकाश ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन अब बहुत जल्द सब कुछ पता लग जाएगा। तन्वी ये सुनते ही तपक से बोली, कैसे, क्या प्लान है? आकाश ने इस पर तन्वी से कहा, मुझे अभी एक पंडित जी के बारे में पता लगा है, जो अपनी ताकतों से ये बता देंगे कि रक्षिता। आकाश की बात पूरी होती उससे पहले ही तन्वी बीच में बात को काटते हुए बोली, वेट, ये क्या बकवास कर रहे हो? अब किडनैपिंग के केसेस भी ये बाबा सॉल्व करेंगे? आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस। तुम चुपचाप मुझे पुलिस स्टेशन के पास मिलो। आकाश ने तन्वी की इस बात पर बड़ी ही ठंडी सी आवाज में जवाब दिया, सुनो, तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो तो जाओ, मैं वहां नहीं आ सकता। मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ।
ये कहते हुए आकाश ने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस तरह से कॉल कट करने पर तन्वी को आकाश पर काफी गुस्सा आया और वो अपने आप से बोली, पुलिस गाय, जाहिल और बदतमीज। ये कहते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी दोस्त के गायब हो जाने की कंप्लेन पुलिस में करने के लिए निकल गई। उनकी तरफ बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, पंडित जी प्रणाम, आपको कैसे मालूम कि मैं आया हूँ? अमेजिंग। आकाश के इस सवाल पर बूढ़े पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हर कोई अपने जीवन में एक उद्देश्य से आता है, तो एक उद्देश्य मेरा भी है, सबको सही दिशा दिखाना। बोल कैसे आना हुआ? बूढ़े पंडित की ये बात सुनकर आकाश उनकी चारपाई के नजदीक जमीन पर बैठ गया और बोला, पंडित जी मेरी दोस्त कल से गायब है, उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। इस पर बूढ़े पंडित ने कहा, वो तो मैं भी जानता हूँ, तेरे माथे की ये रेखाएं तेरी समस्या साफ जाहिर कर रही हैं। ये सुनते ही आकाश ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोल पड़ा, बाबा आप तो वाकई विद्वान हैं, मेरी मदद कीजिए। आकाश की बात सुनकर बाबा हंसते हुए बोले, मदद और मैं करूं? वो सब तो मेरी देवी काली का कार्य है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक जंगल है, जहाँ बीचों बीच एक मंदिर है, काली का मंदिर। जा, मिल जाएगी तेरी रक्षिता। पर हाँ, याद रहे, वो जगह खतरनाक यक्षों के कब्जे में है, बाकी काली ही रास्ता दिखाएगी। ये कहते हुए बूढ़े पंडित जी अपनी चारपाई पर लुढ़क गए। आकाश डर कर चीखा, पंडित जी। लेकिन तब तक उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ चुकी थी। आकाश अपने आप से बोला, हे भगवान, मेरे साथ सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? अगर कोई उम्मीद दिखती है तो अगले ही पल बुझ भी जाती है। इस समय आकाश के मन में बस 2 ही सवाल थे। क्या पंडित जी ने जो मरने से पहले बताया वो सही है, और क्या वो रक्षिता तक पहुंच पाएगा? दूंगा। ये कहते हुए उसने चारों तरफ किसी चीज की तलाश में अपनी नजरें घुमाई। वो अब बस जल्द से जल्द पाताल के इस दरवाजे को बंद कर देना चाहता था। जैसे ही उसकी नजर पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ी, उसने तुरंत वो पत्थर लगाकर सुरंग के सिरे को बंद कर दिया। इसके बाद आकाश ने एक लंबी और गहरी सांस ली और वहीं गार्डन में सुरंग के पास बैठ गया। हालांकि अब उसका मन पहले से कुछ हद तक शांत था, लेकिन अब भी उसके मन में एक अजीब सा इम्बैलेंस था। ये सब सोचते हुए आकाश खुद से बोला, रक्षिता की इस पुरानी हवेली